मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में जब हम नया पेज ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जो इंटरफेस हमारे सामने आता है उसमें सबसे ऊपर टाइटल बार है, जिसमें अनटाइटल 1 के नाम से हमारे इस पेज का नाम शो हो रहा है। वेलकम स्क्रीन में जब हमारे पास ओपन डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आता है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर देते हैं तो यहाँ वो नाम शो हो रहा होता है। और अगर हम वहां से चेंज नहीं करते तो जब हम अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद उसे सेव करेंगे तो जिस नाम से हम उसे सेव करेंगे, अगर हम उसे दोबारा ओपन करें तो वो नाम यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके अलावा यहाँ कोरल ड्रॉ 2070 64 बिट एवोल्यूशन वर्जन मेरे इस सॉफ्टवेयर का टाइटल आ रहा है, मेरे सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है। टाइटल बार के राइट साइड पे आऊं तो यहाँ कैप्शन बटन है, ये हमारा क्रॉस का बटन। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। ये मैक्सिमाइज ऑप्शन है, इससे अगर हमने अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज किया हुआ है तो वो मैक्सिमाइज हो जाता है। और उसके बाद ये मिनिमाइज का ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारा सॉफ्टवेयर मिनिमाइज हो जाता है और हमें जस्ट नीचे टास्क बार में नजर आता है और हम उसे दोबारा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर मैं टाइटल बार के नीचे आऊं तो नीचे हमारे पास मेन्यू बार है। यहाँ हमारे पास फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल, विंडो, हेल्प और परचेज के नाम से डिफरेंट मेन्यू दिए हुए हैं। और हर मेन्यू में काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं जिनसे हम अपने वर्कआउट को कंप्लीट कर सकते हैं। और इन मेन्यू को हम आने वाली क्लासेस में डिटेल के साथ देखेंगे। मेन्यू बार के नीचे स्टैंडर्ड बार है। स्टैंडर्ड बार में मौजूद ऑप्शन सेम रहते हैं, चाहे हम कोई भी मेन्यू पे वर्क कर रहे हो या किसी भी टूल पे वर्क कर रहे हो, ये ऑप्शन चेंज नहीं होते। और इसमें काफी सारे ऑप्शन फाइल मेन्यू में भी मौजूद हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले न्यू का ऑप्शन है, जिसमें से हम न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और ये ऑप्शन फाइल मेन्यू में मौजूद है। उसके बाद ओपन का ऑप्शन है, अगर हमने ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है हम उसे ओपन कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी फाइल मेन्यू में मौजूद है। उसके बाद सेव का ऑप्शन, प्रिंट का ऑप्शन, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, सर्च कंटेंट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश टू पीडीएफ, ये तमाम ऑप्शन हमारे पास फाइल मेन्यू में मौजूद हैं। उसके बाद ये पेज की जूमिंग दी हुई है, जूमिंग का ऑप्शन हमारे पास टूल बार में मौजूद है। उसके बाद शो रूलर, शो ग्रिड और शो गाइडलाइन के ऑप्शन हमारे पास व्यू मेन्यू में मौजूद है। उसके बाद ये सेटिंग का ऑप्शन हमारे पास टूल में मौजूद है। यानी कि स्टैंडर्ड बार में जितने ऑप्शन हैं वो डिफरेंट मेन्यूज में मौजूद हैं, लेकिन ये तमाम ऑप्शन बहुत जरूरी हैं और हमें बार बार इनको यूज करना पड़ता है। तो ये तमाम ऑप्शन हमारी आसानी के लिए हम स्टैंडर्ड बार में दे दिए गए हैं ताकि हम इनको यहीं से यूज कर लें, ना कि हम पहले मेन्यूज में जाएं, वहां से ऑप्शन निकालें और यूज करें। ये ऑप्शन हमारे पास सामने ही मौजूद हैं और हम इन्हें यहाँ से यूज कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड बार के नीचे आऊं तो नीचे हमारे पास प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार में जितनी ऑप्शन है वो हमारी टूल बार से रिलेटेड हैं। यहाँ जो लेफ्ट साइड पे वर्टिकल बार हमें नजर आ रही है, जिस पे मेरे माउस का कर्सर मूव कर रहा है, ये हमारी टूल बार है। और प्रॉपर्टी बार में हर उस टूल की प्रॉपर्टीज शो हो रही होती हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं। इस वक्त मेरा पिक टूल सिलेक्ट है तो यहाँ हमें उसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ मुझे उसकी प्रॉपर्टीज शो होने लगेंगी। अगर मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो टूल सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ मुझे उसकी प्रॉपर्टी नजर आने लगेंगी। अगर मैं आई ड्रॉपर सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ उसकी प्रॉपर्टीज नजर आने लगेंगी। यहाँ से मैं जो टूल भी सिलेक्ट करूंगी यहाँ उसी की प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। उसके बाद मैं राइट साइड पे आऊं तो ये हमारी कलर पैलेट है। कलर पैलेट में हमें काफी सारे रंग दिए होते हैं। नॉर्मली जो हमारी पैलेट में शो हो रहे होते हैं वो
एक रो शो हो रही होती है। अब ये देखें, ये एक रो शो हो रही है, लेकिन इसको हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? ये जो छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स आता है और इसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन रोज का है। यहां से आप 3 रोज पे चेक लगा दें तो ये आपको 3 शो होने लगेंगी। अगर 2 रोज पे चेक लगाएंगे तो 2 शो होंगी, अगर 1 पे लगाएंगे तो 1 शो होगी। लेकिन 3 रखने का फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा कलर्स मिल जाते हैं और आप ज्यादा कलर्स पे काम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मेजरमेंट आपको नजर आ रही है, ये वही शो हो रही होती है जो हमने अपने पेज के लिए सेट की होती है। अगर हमने यहाँ इंचेस सेट किए हैं तो ये मेजरमेंट इंचेस में शो हो रही होती है, अगर हमने मिलीमीटर सेट किए हैं तो मिलीमीटर में शो हो रही होती है। और ये हमारे हॉरिजॉन्टल रूलर्स हैं और ये हमारे वर्टिकल रूलर्स हैं। और उसके बाद ये हमारी स्क्रॉल बार है, जिससे स्क्रॉलिंग करके हम अपने पेज को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। ये हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जबकि ये जो नीचे है ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। उसके बाद अगर मैं ये नीचे आऊं तो नीचे हमारी स्टेटस बार है। यहाँ हमें हमारे पेज का स्टेटस शो हो रहा होता है कि हमने कितने पेज लिए हुए हैं और कौन कौन से कलर उसमें यूज किए हुए हैं। और स्टेटस बार में ही ये नीचे कलर प्रूफिंग का ऑप्शन है। फिलहाल यहाँ नन शो हो रहा है क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ और उसमें कोई कलर नहीं किया हुआ। यहाँ पैलेट में काफी कलर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत थोड़े से कलर हैं। इसके अलावा भी हजारों कलर मौजूद हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो अगर उनमें से हम कोई कलर यूज करना चाहें तो हम इस ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन तभी वर्क करता है अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट लेकर उसमें कलर फिल कर रखा हो। मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें येलो कलर कर देती हूँ, तो आप देखें यहाँ पे येलो कलर शो होने लगा। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। अब यहाँ से मैं मजीद कलर क्रिएट कर सकती हूँ। अब यहाँ मुझे जो येलो कलर नजर आ रहा है उसमें एक ये शेड है, एक ये शेड है और एक ये शेड है, लेकिन अगर मजीद मैं शेड चाहती हूँ तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकती हूँ। अब जैसे यहाँ ये छोटा सा मेरा बॉक्स है तो इस वक्त यह इस एरिया में जो शेड मौजूद है वो मेरे ऑब्जेक्ट में फिल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा बॉक्स यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये कलर शो हो रहा है जो अब मेरे बॉक्स में फिल होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, यहाँ पे क्लिक करूं और अगर मैं येलो शेड को ही चेंज करके कोई और शेड लाना चाहूं तो मैं अगर नीचे लेके आती हूँ तो आप देखें ब्राउन शेड्स आने लगी। अगर मजीद नीचे लाऊं तो मेरे पास रेडिश सी शेड, मैरून शेड आने लगी। अगर मैं रेड पे लाना चाहती हूँ तो ये फर्स्ट पे रेड मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और इस एरिया पे क्लिक करूँ तो अब ये रेड शेड आ गई। यहाँ से मैं कलर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ और उसी कलर के डिफरेंट शेड मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। और यहाँ मुझे शो हो रहा है कि पहले मेरा जो कलर है वो ऊपर शो हो रहा है और जो कलर मैं सिलेक्ट करी हूँ वो नीचे शो हो रहा है। जिस कलर को सिलेक्ट करके मैं ओके करूंगी वो ही मेरे ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा। यहाँ पे CMY के मोड लिखा हुआ है। अगर हमने RGB कलर लिए हैं तो यहाँ RGB शो हो रहा होगा, फिलहाल यहाँ CMY के शो हो रहा है। और इस कलर में किस किस कलर की कितनी क्वांटिटी मौजूद है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ से कलर मोड मैं चेंज कर सकती हूँ। ये देखें यहाँ CMY के है, CMY है, RGB है, HSB है, ग्रे स्केल है। यहाँ से मैं जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहूँ कलर मोड, वो कलर मोड मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे भी हमें ब्राइटनेस वगैरह दी हुई है, ह्यू बेस्ड डिफॉल्ट दिए हुए हैं, यहाँ से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से जो कलर मैं सिलेक्ट करूंगी मेरा वही कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इस वक्त इस ब्लू कलर के साथ यहाँ पे ओके करती हूँ तो यहाँ मेरा ब्लू कलर आ जाएगा। इस ऑप्शन से यहाँ जो मौजूद कलर्स हैं आप उसमें से मजीद कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे स्टेटस बार में पेजेस का ऑप्शन है। ये जो छोटा सा प्लस का निशान मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा एक और पेज ऐड हो जाएगा। अगर मजीद क्लिक करूं तो एक और पेज ऐड हो जाएगा। यहाँ से मैं जितने पेज चाहूं ऐड कर सकती हूँ। अब यहाँ से अगर मैं पेज वाले एरिया पे अपने माउस का कर्सर रखते हुए राइट क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। यहाँ मैं
अपने पेज को नाम दे सकती हूँ। ये ऊपर जो हमें अनटाइटल्ड 1 के नाम से नजर आ रहा है, ये हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है, जबकि हम अपने पेजेस को नेम नीचे से दे सकते हैं। और अगर मैं इस पेज को कोई नाम दूं तो यहाँ पेज 1 की जगह वो नाम शो होने लगेगा। अगर मैं इस पे क्लिक करके इसे ब्लू नाम दे देती हूँ और ओके करती हूँ तो आप देखें यहाँ ब्लू नाम शो होने लगा। उसके बाद अगर मैं दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और इस वक्त मैं पेज 2 पे हूँ, अगर मैं इस पेज के बाद कोई पेज ऐड करना चाहती हूँ तो इंसर्ट पेज आफ्टर पे क्लिक करूंगी तो इसके बाद मेरा पेज ऐड हो जाएगा। और अगर मैं इसके पहले कोई पेज ऐड करना चाहती हूँ तो इंसर्ट पेज बिफोर पे मैं क्लिक करूंगी तो इसके पहले मेरा पेज ऐड हो जाएगा। मैं ब्लू पे आ जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और मैं इस पे क्लिक करके इंसर्ट पेज बिफोर पे क्लिक करती हूँ। तो अब मैं इस वक्त पेज 1 पे मौजूद हूँ तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि मैं अपने पेज 2 पे आती हूँ तो यहाँ ये वाला ऑब्जेक्ट मौजूद है। मैंने इंसर्ट पेज बिफोर किया तो इससे पहले मेरा पेज ऐड हो गया। डुप्लीकेट पेज, अगर मैं उसी पेज की कॉपी लेना चाहती हूँ, डुप्लीकेट बनाना चाहती हूँ तो सेम पेज मेरे पास आ जाएगा। मैं अगर इस पे क्लिक करूं और उसके बाद डुप्लीकेट पेज टू ब्लू, कि हम टू ब्लू की डुप्लीकेट बना रहे हैं, इंसर्ट न्यू पेज बिफोर सिलेक्टेड पेज आफ्टर सिलेक्टेड पेज, यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसके पहले पेज चाहिए या इसके बाद। कॉपी लेयर्स ओनली, अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो जस्ट आपका पेज कॉपी होगा। कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट पे अगर आप चेक लगाते हैं तो उसके बाद ना सिर्फ आपका पेज डुप्लीकेट होगा बल्कि उसमें मौजूद जितना कंटेंट है वो भी कॉपी हो जाएगा। कॉपी लेयर एंड कंटेंट पे क्लिक करके मैं ओके करूं तो आप देखें मेरे पास पेज 3 पे भी यही ऑप्शन है और पेज 2 पे भी सेम ऑप्शन है। मैं 3 पे मजीद थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ ताकि आपको फर्क वाज़ा हो जाए। अब ये मेरा पेज 3 है, ये ब्लू डुप्लीकेट होके आया है और 2 पे मेरे पास खाली ये ब्लू है। मैं दोबारा 3 पे आके आपको दिखा देती हूँ। मैं दोबारा इस ऑप्शन पे आऊं तो नीचे डिलीट पेज का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने पेज को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप किसी पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसी पेज पे अपने माउस का कर्सर रखते हुए राइट क्लिक करें और डिलीट करें तो वो पेज डिलीट हो जाएगा। इस वक्त मैं इस पेज पे हूं और मैं डिलीट पेज करती हूं तो मेरा ये पेज डिलीट हो गया। अब मेरे पास सिर्फ ये पेज मौजूद है। उसके बाद मैं नीचे आऊं तो स्विच पेज ओरिएंटेशन है, तो आप पेज की ओरिएंटेशन यहां से भी चेंज कर सकते हैं। आप जब अपने पेज के लिए न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और तो वहां जो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए डायलॉग बॉक्स आता है वहां से भी ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहां से अपने पेज की ओरिएंटेशन सेट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप पेज के नीचे यहाँ स्विच टू पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से भी आप देखें आपका पेज पोर्ट्रेट था तो अब ये लैंडस्केप हो गया। मैं दोबारा इस पे क्लिक करके स्विच टू पेज ओरिएंटेशन करती हूँ तो ये वापस पोर्ट्रेट हो जाएगा। अब यहाँ से भी ये स्विच कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं टूल बार की तरफ आती हूँ तो आप देखें हर टूल के नीचे आपको छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है। जिस टूल के नीचे ये ट्रायंगल मौजूद है उसका मतलब है कि उसके अंदर मजीद टूल मौजूद हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसके अंदर 3 टूल दिए हुए हैं। उसके बाद मैं अपने दूसरे ऑप्शन पे आऊं तो इसके अंदर टूल मौजूद हैं। अपने तीसरे ऑप्शन पे आऊं इसके अंदर टूल मौजूद हैं। अब यहाँ हमें कोई ट्रायंगल नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है यहाँ सिर्फ हमारे पास सिंगल टूल है। आप इसमें से इस ट्रायंगल पे क्लिक करके अपने बकाया टूल को सामने ला सकते हैं और उसमें से किसी टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे राउंड में आपको जो प्लस का निशान नजर आ रहा है ये क्विक कस्टमाइज का ऑप्शन है टूल बार के लिए। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास तमाम टूल नजर आ जाते हैं और जैसे मेरे इस फर्स्ट टूल में जितने टूल मौजूद हैं वो इस लाइन के जरिए सेपरेट किए गए हैं। उसके बाद मेरे दूसरे टूल के अंदर जितने टूल मौजूद हैं वो इस लाइन के जरिए सेपरेट किए गए हैं। यहाँ तमाम टूल्स मुझे शो हो रहे हैं। अगर इनमें से मैं किसी टूल को हाइड करना चाहती हूँ तो मैं ये चेक हटा दूं तो मेरा वो टूल हाइड हो जाएगा। और अगर मेरा कोई टूल शो नहीं हो रहा और उस पर चेक नहीं लगा हुआ तो जब मैं उस पर चेक लगाऊंगी तो वो टूल शो होने लगेगा। जैसे अब यहाँ मेरा एडिट फिल और कलर ऑप्शन पे चेक नहीं है, मैं इस पे चेक लगा दूंगी तो मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगी
और चेक लगाने के बाद कस्टमाइज पे क्लिक करूंगी और ओके करूंगी। तो उसके बाद देखें ये जो छोटे से निशान नजर आ रहे हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास कलर और एडिट फिल का ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा ये स्मार्ट फिल का ऑप्शन है, यानी कि जो ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहे होते या इस टूल बार में पूरे नहीं आ रहे होते तो वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। अगर वो शो नहीं हो रहे तो हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करके वहां चेक लगाएं तो वो हमें शो हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे जगह नहीं है इन टूल्स को शो करने के लिए तो फिर ये जो नीचे छोटे छोटे 2 एरो नजर आ रहे हैं इस पे क्लिक करें तो वो इस सेट के अंदर मौजूद होंगे। हम यहाँ से लेकर इनको यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे ऊपर हमारे पास टाइटल बार है, उसके नीचे मेन्यू बार है, मेन्यू बार के नीचे स्टैंडर्ड बार, स्टैंडर्ड बार के नीचे हमारी प्रॉपर्टी बार, लेफ्ट साइड पे हमारी टूल बार है और हर टूल के अंदर जिसके नीचे छोटा सा ट्रायंगल है काफी सारे टूल दिए हुए हैं। उसके बाद हमारी राइट साइड पे हमारी कलर पैलेट है जिसकी रोज को हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर है जबकि ये हमारे वर्टिकल रूलर हैं। ये हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार जबकि ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जिससे स्क्रॉलिंग करके हम अपने पेज को अप एंड डाउन या राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं। इस ऑप्शन से हम अपने पेजेस ऐड कर सकते हैं और अगर हम अपने पेजेस के दरमियान स्विच करना चाहें, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी इन पेजेस के दरमियान मूव कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से ना करना चाहें तो ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल नजर आ रहे हैं यहाँ से भी हम अपने पेजेस के दरमियान स्विच कर सकते हैं। अगर हमने 1 बाय 1 अपने पेजेस के दरमियान स्विच करना है, इस वक्त मैं पेज 4 पे हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मैं पेज 3 पे आ गई। मैं दोबारा क्लिक करूंगी पेज 2 पे आ जाऊंगी, दोबारा क्लिक करूंगी पेज 1 पे आ जाऊंगी और अब हमारे इस तरफ के एरोस एक्टिव हो गए हैं। ये जो अंदर वाले छोटे से ट्रायंगल हैं जिनके साथ लाइन नहीं है उससे हम 1 बाय 1 अपने पेजेस के दरमियान स्विचिंग करते हैं, जबकि बाहर वाले ट्रायंगल जिनके साथ लाइन है उससे हम एंड टू स्टार्ट जंप करते हैं। अगर इस वक्त मैं पेज 1 पे हूं और मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं पेज 4 पे चली जाऊंगी और मैं पेज 4 पे हूं तो मैं इस एरो पे क्लिक करूं तो पेज 1 पे आ जाऊंगी। अगर हमने अपने फर्स्ट से लास्ट और लास्ट से 1 पेज पे आना है तो जो बाहर की तरफ ट्रायंगल है जिनके साथ लाइन है हम उन पे क्लिक करके स्विच कर सकते हैं, जबकि अगर 1 बाय 1 हमने मूव करना है तो हम अंदर वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके 1 बाय 1 मूव कर सकते हैं। और नीचे हमारी स्टेटस बार है और जो सबसे नीचे हमारी विंडो की डिफॉल्ट बार होती है, हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो वो नीचे हमें शो होती है, वो हमारी टास्क बार होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।